प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा में कविता नंबर 4 माँ कहे कहानी। इस कविता के कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त। इस कविता को कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें सिद्धार्थ एक व्यक्ति राजा हुआ करते थे जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका पुत्र राहुल अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो वो माँ जो है उसकी जिद की वजह से उसको कहानी सुनाती है। माँ उसको कौन सी कहानी सुनाती है, आइए हम देखते हैं और सुनते हैं इस कविता में। दोस्तों, माँ कह एक कहानी नामक कविता में सिद्धार्थ ने एक घायल हंस की जान बचाकर उसकी मदद की। लेकिन वह हंस कैसे हुआ घायल और क्या हुआ उसके आगे, जानने के लिए पढ़ते हैं ये कविता। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह जेठी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु चले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, आहा यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर घर्षण से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर टकाया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहु तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। इस कविता में ये कविता एक कहानी के ऊपर आधारित है। जब राजा सिद्धार्थ एक बहुत ही दयालु राजा थे। जब वो घूमने गए थे, सुबह सुबह हर रोज वो घूमने वन में जाते थे, बगीचे में जाते थे या रोज। तो वहाँ उस समय मौसम जो है सुबह का बहुत ही सुंदर होता है, सुहावना होता है। ओस की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे मोती से चमक रही हों। तो उसी समय अचानक से ऊपर से एक हंस गिरा, घायल हंस जिसके तीर लगा हुआ था और वो बड़ा उसका शरीर घायल था। तभी जैसे उसने उसके तीर को निकाला, उसको थोड़ा आराम हुआ, उसने उसकी जान बचाई, बेजान शरीर में थोड़ी सी जान आई। तभी उसका शिकार जिसने किया था वो उसका भाई। तो उसका भाई, उसका नाम था देवदत्त। उसने कहा कि ये जो है मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है। लेकिन सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी रक्षा की है, तो ये सिद्धार्थ, ये हंस जो है ये मेरा है। तो
उन दोनों में इस तरह से काफी जिद हो गई कि ये हंस मेरा है, ये हंस मेरा है। तो उन्होंने कहा कि हम ये राजा के पास ले चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि ये हंस किसका है। तो जब वो न्यायालय में पेश हुए तब उन दोनों ने अपने अपने विषय में बातें कही कि मैंने इसका शिकार किया, ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसकी रक्षा की, मैंने इसके प्राण बचाए, तो ये हंस मेरा है। तो सभी उस न्यायालय में जो बैठे थे सभी ने उनकी बातों को सुना। तो राजा ने यही फैसला किया कि किसी भी निरपराध जीव को जो बचाता है, किसी भी निरपराध जीव को जो मारता है, वो उसका रक्षक नहीं हो सकता, न्याय उसके पक्ष में नहीं हो सकता। इसलिए इस निरपराध जीव को की रक्षा की है, इसके प्राण बचाए हैं, तो ये जीव जो है इसके ऊपर सिद्धार्थ का हक है। इस प्रकार वो हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया और उस हंस के प्राण बच गए। तो यही जो कहानी है वो कविता के माध्यम से सिद्धार्थ की पत्नी यानी राहुल की माँ राहुल को बता रही है। तो देखते हैं इसमें, इसके कवि है मैथिली शरण। मेरे साथ बोलिए, क्या है इसके कवि? माँ कहे कहानी कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता में कवि ने कहा है माँ कहे कहानी। इस कविता में राहुल अपनी माँ से कहानी सुन रहा है। वो कह रहा है कि माँ एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी मेरी नानी की बेटी। कहे माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। तो इसमें राहुल अपनी माँ से कह रहा है कि हे माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? क्योंकि नानी और दादी ही कहानियां सुनाती हैं। तो क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया जो मैं कहानी सुनाऊं? कहती है मुझसे यह चेटी। अब राहुल कहता है कि चेटी मतलब दासी, कि मुझसे मेरी दासी ये कह रही है कि तुम जो है मेरी नानी की बेटी हो। तो नानी कहानी सुनाती है तो नानी की बेटी भी कहानी सुनाए। कहे माँ लेटी ही लेटी राजा था या रानी, कि माँ तुम मुझे लेटी लेटी ही सुना दो, चाहे बताओ राजा था या रानी, मुझे कहानी सुनाओ। आगे है तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तू है हठी, हठी मतलब जिद्दी, जिसने जिद पकड़ रखी है। मान धन मान सम्मान रूपी धन, तात मतलब पिता, भ्रमण मतलब घूमना, सुरभि मतलब सुगंध। तू है हठी मानधन। अब माँ कहती है कि तू बहुत जिद्दी करने वाला है, तो सुन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तुम्हारे पिता जो है हर रोज सुबह सवेरे बगीचे में घूमा करते थे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तुम्हारे पिता जो है भ्रमण घूमते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब सुगंध, जहाँ चारों तरफ उस बगीचे में फूलों की खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। फिर राहुल कहता हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। उसके बाद वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब इसमें उसकी माँ कह रही आगे, उस बगीचे में उस उपवन में वर्ण 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 मतलब तरह तरह के अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु हिले थे, झिलमिल झिलमिल कर हिल रहे थे। हिम बिंदु, हिम मतलब बर्फ के बिंदु। जब घास पर रात को जब ओस पड़ती है, उस घास के ऊपर जो ओस के कण होते हैं, ओस की जो बिंदु होती हैं, वो सुबह जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ की तरह चमक रही है सफेद। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, और उनके ऊपर घास के ऊपर जो पानी की जो बूंदें थी वो हिल रही थी हल्के हवा के हल्के झोंके से, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब राहुल कहता है कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिंद होकर खरसर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। अब इसमें
वही पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग, खग मतलब पक्षी, कल कल स्वर से, धीमी धीमी प्यारी आवाज से। खग पक्षी सुबह सवेरे का जब सुहावना मौसम होता है तो पक्षी जो है गाते हुए धीरे धीरे स्वर में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसी समय सहसा एक हंस ऊपर, सहसा मतलब अचानक, अचानक से उसी समय एक हंस ऊपर से नीचे गिरा, गिरा बिंद होकर खर सरसे, बिंद मतलब घायल होकर, बिंद गया, घायल हुआ। उसी समय एक हंस जो घायल होकर, घायल शरीर के साथ उनके सामने गिर गया। वही पक्षी की हानि, इससे पक्षी को बहुत ही हानि हुई, बहुत ही कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था। वही पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। यह करुणा भरी कहानी, हाँ हाँ राहुल कह रहा है, यही करुणा भरी दर्द भरी कहानी यही सुनी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर आया लक्ष्य सिद्धि का पानी, लक्ष्य सिद्धि का पानी, कोमल कठिन कहानी। आगे उसकी माँ ने बताया कि चौंक उठाया, चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंक मतलब हैरान होकर अचानक से जब वो उसके सामने आया, हंस एकदम से गिरा, घायल हंस, तो हैरानी से चौंक कर सिद्धार्थ ने उसे उठाया और उसके तीर को, उसके शरीर में जो लगा हुआ था, इसकी गर्दन में तीर बाण जो लगा हुआ था उसको निकाला और एक उसने नया जीवन का संचार किया, उसको नया जन्म दिया। इतने में आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी, जिसने उसको ये तीर मारा था। इतने में एक शिकारी, वह शिकारी आया लक्ष्य सिद्धि का मानी, जो ये कह रहा था कि ये मैंने लक्ष्य साधा है, मैंने इसको तीर मारा है, तो ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ये जो कहानी है बड़ी ही कोमल और कठिन होती जा रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, उसने तुम्हारे पिता सिद्धार्थ से अपना घायल पक्षी मांगा। उसने कहा कि ये मैंने घायल किया है, इसको ये मेरा है। तेरे तात थे भक्षी रक्षी, लेकिन तुम्हारे जो पिता सिद्धार्थ हैं वो, उन्होंने उसकी रक्षा की, वो बहुत ही दयालु हैं, वो अहिंसावादी हैं, उन्होंने उसकी रक्षा की। तब उसने जो था खग भक्षी, खग भक्षी मतलब पक्षियों को मारने वाला, जो पक्षियों को मारने वाला था, उसने हट कर ली, जिद कर ली कि ये पक्षी तो मैं ही लेकर रहूंगा। अब बढ़ चली कहानी। इस प्रकार यह कहानी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई, बदल गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। हुआ विवाद, झगड़ा होने लगा दोनों में, किस किस में? सदैव जो दयालु है, जिसके अंदर दया है, यानी सिद्धार्थ में, और निर्दय जिसके अंदर कोई दया ना हो, जिसमें कोई दया ना हो, उसे निर्दय बोलते हैं। तो दयावान और निर्दय, दयालु और निर्दय दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में, अपने दोनों, उभय मतलब दोनों अपने अपने विषय में के बारे में आग्रह कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने कहानी। जब ये उनकी ये बात न्यायालय में पहुंच गई, राजा के सामने पहुंच गई, तो वहां पर जो भी बैठे थे दरबार में, सभी ने उस कहानी उसको, उनको उनके पक्ष और विपक्ष में उनके तर्क को जाना। सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी, सभी ने वह जानी, और इस प्रकार व्यापक मतलब फैल गई, इस प्रकार सभी जगह यह कहानी फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। अब राहुल की माँ कह रही है कि राहुल तू इसका निर्णय मतलब फैसला, तू इसका फैसला कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, तू इसका न्याय कर, तू अपने विचार व्यक्त कर कि किसका पक्ष लेता है, कि दयालु का, जिसने प्राण बचाए हैं उसका, या जिसने प्राण लिए हैं उसका। कह दो निर्भय जय हो जिसका, तुम
राहुल अपनी माँ से बता रहा है इसमें कि कोई निरपराध को मारे। अगर कोई निरपराध जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है उसको मारे तो कोई दूसरा जो है उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षा करने वाले पर भक्षक की जीत कभी नहीं होती है। न्याय दया का दानी, इसमें न्याय सिर्फ दया करने वाले को ही मिलती है। न्याय का पक्ष सिर्फ दया करने वाले के पास ही जाता है। न्याय दया का दानी तूने गुणी कहानी, ये न्याय जो है जिसने दया की है यानी सिद्धार्थ को वो हंस मिल गया। तो इसका मतलब तूने जो है मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई है तूने बड़ी ध्यान से सुनी है। राहुल ने अपनी बात अपना न्याय दिया। इस प्रकार ये कहानी पूरी हो चुकी है। इस कहानी में मैथिली शरण गुप्त जी ने यही कहा है कि हमें किसी भी निरपराध जीव को नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। इस कहानी में जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो बहुत ही अहिंसावादी प्रवृत्ति के थे। उन्हें जीव जंतु से बहुत प्यार था, वो बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं हम। बेटा समझ, निम्न वाक्य कविता में किसने किससे और क्यों कही? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा राहुल की माँ ने राहुल से। वाक्य यशोधरा ने, तो राहुल की माँ का क्या नाम है? यशोधरा। यशोधरा ने राहुल से कहा क्योंकि वह उनसे कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, यह वाक्य राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहे क्योंकि कहानी सुनते सुनते वह उनके समक्ष अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहता था। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे। ये वाक्य राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा क्योंकि उन्होंने आहत पक्षी पर रक्षक के या भक्षक के अधिकार को लेकर उसकी राय जाननी चाहिए कि तुम बताओ रक्षक और भक्षक में किसकी जीत होनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, इन पंक्तियों का क्या आशय है? राहुल द्वारा अपना निर्णय देते हुए राहुल द्वारा अपने खुद का निर्णय देते हुए, खुद का फैसला देते हुए ये लाइनें कही गई थी, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ये पंक्तियां, इनका आशय यह है कि किसी को मारने या हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति से बड़ा उसे बचाने वाला होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह दयाशील है, न्याय का सच्चा दानी है और वह न्याय का सच्चा पक्षधर है। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद जाने और सही विकल्प पर क्लिक करें। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द हैं, उनका भेद बताना है और सही विकल्प पर क्लिक करना है। यह हंस आसमान में उड़ रहा था। अब यह जो है कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम कि यह हंस की तरफ इशारा है कि यह हंस किसका है? यह हंस आसमान में उड़ रहा था, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा क्या तुमने समझ लिया मुझको अपनी नानी? अब तुमने है, तुमने जो है कौन सा सर्वनाम है? तुमने पुरुषवाचक सर्वनाम। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी
कोई भी आ सकता है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम शिकार छोड़ दो, तुम शिकार छोड़ दो, पुरुषवाचक सर्वनाम। कविता में जितने भी सर्वनाम शब्द आए हैं उनको छांटना है और उनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। ये आप अपने आप छाट सकते हैं। कविता में जो भी सर्वनाम शब्द आए हैं, मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, इनको अलग करें और उससे हम एक एक वाक्य बनाएं। नीचे दिए गए सर्वनाम भेद और उनके उदाहरणों का सही मिलान करें। सर्वनाम के भेद हैं और ये उदाहरण, उनसे हमें मिलान करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के इनमें से कौन से उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं मैं, मेरी, तू, तुम्हारी, वे, उनकी। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, यह, वे, वह, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, किसी, कुछ। तो आपका ये कविता 4 पूरी हो चुकी है।